अस्सलाम वालेकुम। HL लेक्चर्स की जानिब से हमजा हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, क्योंकि इस पर तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक 2025 की सीरीज़ का लेक्चर 10 है, जिसमें चैप्टर 2 का आज हम टॉपिक 4 पढ़ेंगे, जो कि है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, लॉन्ग आ सकता है लेकिन ज्यादा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक एटम के अंदर मेन फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। P प्रोटॉन से शुरू होता है तो P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। पीछे रह गया नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हमने डिस्कवरी पढ़ ली थी, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। आज हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 1933 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ और पता लगा कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुआ और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। 1933 में डिस्कवर हुआ और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका जो मैस होता है वो तकरीबन इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होता है प्रोटॉन। जितना एक एटम के अंदर प्रोटॉन का मैस होता है उतना ही तकरीबन उससे मिलता जुलता ही न्यूट्रॉन का मैस होता है। अब ये 3 जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मेन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, हर एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा पार्टिकल या कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता, तो वह है न्यूट्रॉन। 2 वर्ड यूज हुए हैं, कौन सा पार्टिकल या कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मिलके एटम को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और प्रेजेंट होते हैं तमाम एटम में, सिर्फ हाइड्रोजन में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये तीनों एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों पार्टिकल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं और ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तौर पे बिहेव करते हैं। इन पार्टिकल का नंबर भी हर एटम में डिफरेंट होता है, वेरी करता है। ये नहीं है कि हर एटम में सेम होगा, डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी न्यूट्रॉन की। 1933 में डिस्कवर हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मैस तकरीबन सेम होता है प्रोटॉन के। मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि तमाम एटम में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन के अलावा। कौन सा प्रेजेंट नहीं है? न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एटम बिहेव करते हैं डिफरेंटली एक दूसरे से, और ये पार्टिकल्स का मैस नंबर भी डिफरेंट होता है डिफरेंट एटम में। डिफरेंट बिहेव करने का मतलब यह है कि अगर आपने इन तीनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो तीनों डिफरेंट बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो डिफरेंट बिहेव करेंगे। अब इसमें डिस्कवरी बताई नहीं गई आपके बुक में, लेकिन आपको जर्नल बैकग्राउंड बता देता हूं तो कैसे हुआ। बेसिकली उन्होंने बेरिलियम में से कुछ पार्टिकल गुजारे तो उन्होंने देखा कि वो आर पार हो गए, पेनिट्रेट हो गए, गुजर गए। तो इसका मतलब है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये जनरल डिस्कवरी थी कि उन्होंने पार्टिकल्स फेंके, रेस फेंकी, तो उनमें से आर पार हो गए। अब आर पार होने का मतलब है गुजर गए। ये दीवार से कोई बैक साइड पे चीज चली जाए या स्केल से बैक आ जाए तो वो पेनिट्रेट हो जाएगा, आर पार हो जाना। तो इस तरह ये डिस्कवरी हुई थी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।